सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान का सबसे इजीएस्ट टॉपिक और सबसे आसान और सबसे इजी तरीके से नंबर देने वाला टॉपिक मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियां। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको बहुत ही आसानी से मार्क्स मिल जाते हैं और बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाने वाली हूँ। इस तरीके से अभी तक किसी ने भी नहीं समझाया होगा। जब मैं समझाऊंगी आपको, जब मैं इसको पूरा पढ़ाऊंगी तो आपको वाकई लगेगा कि बहुत आसानी से आपको सारे के सारे संवेग और मूल प्रवृत्तियां समझ में आ गई। दोस्तों, संवेग से ही मूल प्रवृत्तियों का जन्म होता है। तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था, तो मैकडूगल ने दिया था। मैकडूगल ने ही बताया था 14 प्रकार के संवेगों से 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं और यही मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं, हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। कैसे, वो अभी आप देखोगे। तो संवेग किसे कहते हैं? देखिए, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी। क्या होता है? लकड़ी। अब लकड़ी से अगर आपको किसी ने मार दिया तो आप क्या हो जाओगे? उत्तेजित हो जाओगे, उसके ऊपर एकदम क्रोधित हो जाओगे। तो उत्तेजित मतलब उत्तेजित होकर के आप भी शायद कुछ ऐसा कर सकते हो। तो संवेग व्यक्ति की क्या होती है? उत्तेजित दशा होती है। यह किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। तो याद रखिएगा, लकड़ी से मारने पर आप क्या हो जाओगे? उत्तेजित हो जाओगे। या कोई भी किसी को लकड़ी से मारेगा तो वह सामने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा? उत्तेजित हो जाएगा। तो यह सिर्फ एक याद करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको इस तरीके से लर्न रहे। अगर परिभाषा एग्जाम में पूछ लिया कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? तो वुडवर्थ का है। इसके बाद और भी परिभाषाएं हम देखते हैं संवेग की। उसके बाद फिर हम यहाँ पर ये पूरे संवेग और मूल प्रवृत्तियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, संवेगात्मक विकास मैकडूगल ने दिया है। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। जहां पर भी आप मूल प्रवृत्तियां शब्द देखोगे, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? तुरंत कौन आना चाहिए? मैकडूगल। जैसे ही मूल प्रवृत्ति आप देखोगे, आपके दिमाग में तुरंत कौन आना चाहिए? मैकडूगल आने चाहिए। देखिए, अब देखिए, संवेग इमोशन, यह लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से बना हुआ है। किससे? इमोशन शब्द लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से मिलकर के बना हुआ है, इमोशन। इसके अंतर्गत भय, क्रोध, प्रेम यही सब आते हैं। अब देखिए, जर्सील्ड ने क्या परिभाषा दी है संवेग की। यह जर्सील्ड ने कहा है, किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। किसी भी प्रकार के आवेश आने, किसी भी प्रकार का आवेश हमारे अंदर कब आता है? जब हम बहुत खुश होते हैं, जब हम बहुत दुखी होते हैं, जब हम आश्चर्यचकित होते हैं। तो किसी प्रकार के आवेश आने, किसी बात पर भड़क जाने, उत्तेजित हो जाने की अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। और यह परिभाषा किसने दी है? जर्सील्ड ने दी है। इसके बाद मैकडूगल ने कहा है, संवेग प्रकृति का हृदय है। मैकडूगल ने क्या कहा है? संवेग प्रकृति का हृदय है। फिर गेट्स ने क्या परिभाषा दी है? संवेग वे घटनाएं हैं जिससे मनुष्य अशांत या उत्तेजित हो जाता है। रॉस ने कहा है, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर मैं इन परिभाषाओं को याद करने की ट्रिक बताऊं तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। रास, और यहाँ पर आप देखिए, रास में क्या आ रहा है? राग आ रहा है। क्या आ रहा है? राग आ रहा है। तो आप याद रखिएगा, संवेग की जिस परिभाषा में राग आएगा वह रॉस की परिभाषा। रा से राग, र से रागात्मक। तो देखिए, रागात्मक तत्व की क्या होती है? इसमें प्रधानता होती है। राग जैसे कि भय, प्रेम, क्रोध, ये सब क्या है? राग ही तो है। अब इसके बाद देखिए, गेट्स संवेग वे घटनाएं हैं जिससे मनुष्य अशांत या उत्तेजित हो जाता है। तो आप, अगर आपके घर का गेट कोई अचानक से खोल दे और बहुत ही तेजी से तोड़ करके अंदर चला आए तो आप क्या हो जाओगे? उत्तेजित हो जाओगे ना। तो गेट्स की परिभाषा में मनुष्य अशांत और उत्तेजित हो जाता है, क्योंकि उसका गेट क्या किया? किसी ने तोड़ करके कोई अंदर आ गया, तो वह व्यक्ति अशांत और उत्तेजित हो जाएगा। तो अशांत और उत्तेजित जहां पर आएगा वह गेट्स की परिभाषा हो जाएगी। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। और मैकडूगल की परिभाषा में मूल प्रवृत्ति यानी कि प्रकृति। तो मूल प्रवृत्ति क्या होती है? किसी भी व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, किसी भी व्यक्ति का स्वभाव होता है, उसका नेचर होता है। तो प्रकृति मतलब नेचर, और मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं? किसी भी मनुष्य का नेचर होती हैं, किसी भी मनुष्य की
का स्वभाव होती हैं। तो इस तरीके से मूल प्रवृत्ति प्रकृति यह किसने दिया है? मैकडूगल ने दी है ये परिभाषा। तो इस तरीके से चूंकि मैकडूगल ने ही 14 संवेग बताए हैं, तो 14 संवेग बताए हैं मैकडूगल ने, और इनसे मूल प्रवृत्तियां कौन कौन सी निकलती हैं सभी को हम यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ते हुए चलेंगे। सभी संवेगों को, ये सब संवेग हैं और इनसे निकली हुई मूल प्रवृत्तियों को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। बहुत ही ध्यान से हम देखेंगे, बहुत ही आसान है, अभी सबके सब आपको अभी याद हो जाएंगे। दोस्तों पहला जो संवेग है वो है भूख, भोजन की तलाश। इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है? भोजन की तलाश। जब हमें भूख लगती है तो हम भोजन की तलाश करते हैं। ये तो सिंपल तरीका हो गया, इस तरीके से आप इसको सीख सकते हैं। अब किसी भी मनुष्य की जो नीड होती है, सबसे ज्यादा नीड, ये कहें कि सबसे ज्यादा आवश्यकता किसी भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा जीवन में किस चीज की आवश्यकता होती है? तो पहली आवश्यकता होती है रोटी, दूसरी होती है कपड़ा और तीसरी होती है मकान। तो सबसे पहली आवश्यकता रोटी यानी कि भोजन। तो दोस्तों पहली आवश्यकता से आप याद रखोगे भूख। जब व्यक्ति को भूख लगेगा तो वह भोजन की तलाश करेगा, यानी कि भूख लगेगी तो वह भोजन की तलाश करेगा। तो अगर हमें भूख लगेगी तो हम क्या ढूंढते हैं? खाना ही तो ढूंढते हैं। तो पहली आवश्यकता हमारी रोटी होती है, रोटी कपड़ा और मकान। आपको पता है एक मूवी भी आई थी, एक फिल्म भी बनी है रोटी कपड़ा और मकान। तो सबसे पहली आवश्यकता रोटी। तो पहली आवश्यकता भूख, रोटी से मतलब भूख, यानी कि रोटी हमें कब मिलेगी? जब हमें भूख लगी होती है, तभी तो हम रोटी खाना चाहते हैं, तभी तो हम खाना खाना चाहते हैं। तो पहली आवश्यकता या पहला संवेग भूख है, और इस भूख से हमें हमारी जो मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई है वह कौन सी जुड़ी हुई है? भोजन की तलाश। भोजन की तलाश हम कब करते हैं? जब हमें भूख लगी होती है। तो इस भूख संवेग से मूल प्रवृत्ति, कौन सी मूल प्रवृत्ति का जन्म हुआ? भोजन की तलाश करने का, यानी कि फूड सीकिंग। अब देखिए दूसरा है वात्सल्य। वात्सल्य रस आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा है। वात्सल्य रस का मतलब होता है कि बच्चों से प्रेम, बच्चों के प्रति प्रेम। माता पिता क्या करते हैं? अपनी संतान के प्रति प्रेम दिखाते हैं। इसके अलावा बच्चों की बात हो गई, तो यह दूसरे नंबर पर वात्सल्य रस। दोस्तों वात्सल्य रस यानी कि जो माता पिता अपने बच्चों के प्रति प्रेम दिखाते हैं वह आता है वात्सल्य रस में। और वात्सल्य रस में क्या होता है? संतान की भावना होती है। जैसे कि किसी ट्रेन में दो महिलाएं हैं, एक महिला चुपचाप बैठी हुई है, दूसरी महिला को देख रही है। दूसरी महिला के पास एक बच्चा है, वह उस बच्चे को खिला रही है, उस बच्चे के साथ खेल रही है, उस बच्चे को दुलार कर रही है, उस बच्चे को गोद में लेकर के खिला रही है। तो ये सब चीजें जो दूसरी औरत है वो शांति से बैठ करके देखती है, और वह सोचती है कि काश मेरे पास भी इस तरीके से एक बच्चा होता और मैं भी उसको इस तरीके से प्यार करती, इस तरीके से उसके साथ दुलार करती, उसके साथ खेलती। तो यह वह औरत सोच रही है। तो यह क्या हो गई? संतान की भावना हो गई। ठीक है, तो यह क्या होता है? वात्सल्य संवेग के अंतर्गत ही संतान की भावना मूल प्रवृत्ति आती है। और इस तरीके से 2 नंबर पर क्या हो जाएगा? हम दो हमारे दो। ये क्या है? ये परिवार नियोजन के लिए सरकार के द्वारा एक बनाया गया क्या है? एक अभियान है, हम कह सकते हैं हम दो और हमारे दो। तो इस तरीके से ये 2 नंबर पर क्या है? वात्सल्य है। तो हम दो और हमारे दो पर वात्सल्य संवेग आता है, और जिसके अंतर्गत संतान की भावना उत्पन्न होती है। फिर इसके बाद दोस्तों आगे हम बढ़ेंगे, तो तीसरे नंबर पर आता है कामुकता। और इस कामुकता संवेग का जो मूल प्रवृत्ति होती है वो काम प्रवृत्ति होती है। यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश भी मैंने लिखी हुई है, स्पष्ट आप समझ सकते हो इसको। ये भी इजी ही है, और दोनों में ही काम काम आ रहा है। तो इससे आसान क्या हो सकता है? कामुकता से काम प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। तो इसमें तो कुछ ट्रिक ही बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सीधे दिख रहा है। फिर है क्रोध। चौथे नंबर पर आता है क्रोध यानी कि एंगर। तो क्रोध से क्या होता है? युयुत्सा। जब आपको किसी के ऊपर क्रोध आता है तो उससे क्या करने का मन करता है? युद्ध करने का मन करता है, उससे झगड़ा करने का मन करता है, या युद्ध करने का मन करता है। तो अगर किसी के ऊपर आपको बहुत गुस्सा आती है तो आपका यही मन करता है कि आज इससे अच्छे से युद्ध हो जाए, क्योंकि आप बार बार के झगड़े से परेशान हो चुके होते हो। तो क्रोध आपको एक बार में क्रोध नहीं आता। जब कई बार इंसान आपके साथ वही वही बार बार वही चीज करे जा रहा है जिससे आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपका क्या मन करता है कि एक बार सब चीज हम फाइनल कर ही दें, यानी कि युद्ध लड़ लें इनसे। तो ये क्या हो जाएगा? क्रोध जो संवेग है इसकी मूल प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है? युयुत्सा। तो युयुत्सा यानी कि युद्ध की भावना, युयुत्सा।
फिर है 5वें नंबर पर आमोद, और इसका अर्थ, इसका यहाँ पर देखिए मूल प्रवृत्ति होती है ह्रास, यानी कि लाफ्टर, यानी कि खुशी, यानी कि हंसना। तो आमोद, प्रमोद, आनंद, ये सब क्या है, पर्यायवाची है एक दूसरे के। और सिंपल सी चीज, पांच पंच, पांच से आप पांच पंच याद रखोगे। पांच पंच जब इकट्ठा होंगे तो मिल करके हास करेंगे, यानी कि मिल करके हंसी ठिठोली करेंगे, खुश होंगे। तो इस तरीके से पांच पंच जब आमोद प्रमोद करेंगे तो वो क्या करेंगे, उससे जब पांच पंच मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, खुशी मनाएंगे, हंसेंगे और एक दूसरे को अपनी अपनी बातें बताएंगे। तो इस तरीके से हास करेंगे, या फिर ये कहें कि हंसी करेंगे। तो आमोद जो संवेग है, इससे किस मूल प्रवृत्ति का जन्म होता है, हास। किसका, हास, यानी कि खुशी का, यानी कि लाफ्टर का। अब इसके बाद देखिए आत्म अभिमान। आत्म अभिमान 6वें नंबर पर है। तो आत्म अभिमान जो संवेग है, इससे उत्पन्न होगा आत्म गौरव। तो दोनों में आत्म आत्म आ रहा है, इसमें भी आपको नहीं भूलेगा। आत्म अभिमान से आत्म गौरव, तो अभिमान से किसका जन्म होगा, गौरव का जन्म होगा। या फिर आप ये कह सकते हो यहाँ पर याद करने के लिए कि अभिमान क्या है, पिता है, और गौरव क्या है, पुत्र है अभिमान का। तो पिता से जन्म होगा किसका, तो पिता कौन हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा। तो इस तरीके से पिता पुत्र आप इस तरीके से भी जोड़ सकते हो इसको, कि अभिमान से किसका जन्म हुआ है, गौरव का जन्म हुआ है। ठीक है, तो पिता पुत्र की तरह भी आप इसको यहाँ पर इस तरीके से भी समझ सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिए अभिमान से किसका जन्म होता है, गौरव का। अब इसके बाद देखिए आत्म अधिकार। आत्म अधिकार यहाँ पर संग्रहण, इसको हम कैसे समझेंगे, 7वें नंबर पर है आत्म अधिकार। तो आत्म अधिकार जो संवेग है, इससे संग्रहण मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है व्यक्ति के अंदर। तो देखिए साथ साथ, इस साथ को आप समझिए, साथ साथ, साथ साथ रहेंगे तो संग्रह कर पाएंगे। साथ साथ रहेंगे, अगर 7 भाई हैं, 7 के साथों संग्रह जब इकट्ठे रहेंगे तो वह क्या कर पाएंगे, वह ढेर सारे काम कर पाएंगे। ढेर सारा जब काम करेंगे, ढेर सारे फैक्ट्रियां चलाएंगे, ढेर सारी दुकानें चलाएंगे, तो वो ढेर सारे धन का क्या करेंगे, ढेर सारे धन को इकट्ठा कर लेंगे, संग्रहण कर लेंगे, धन का संग्रहण कर लेंगे, धन इकट्ठा कर लेंगे। तो इस तरीके से, और ढेर सारी प्रॉपर्टी पर क्या जमा लेंगे, अधिकार जमा लेंगे वो लोग। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि आत्म अधिकार जो संवेग है, इससे संग्रहण मूल प्रवृत्ति का जन्म होता है। तो जब हम संग्रह करते हैं तभी क्या कर पाते हैं, हम किसी चीज पर, जब हमारे पास धन होता है तभी तो हम किसी प्रॉपर्टी पर अधिकार जमा पाएंगे। तो इस तरीके से जो आत्म अधिकार संवेग है, इससे संग्रहण मूल प्रवृत्ति का जन्म होता है। साथ साथ रहेंगे तो संग्रह कर पाएंगे, यानी कि इकट्ठा कर पाएंगे धन। तो आत्म अधिकार जो संवेग है, उससे संग्रहण मूल प्रवृत्ति का जन्म होता है। अब इसके बाद देखिए 8वें नंबर पर भय मूल प्रवृत्ति। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप जा रहे हो, रास्ते में अचानक से आपके सामने शेर आ गया, तो आप फियर यानी कि भयभीत हो जाओगे। और जब आप भयभीत हो जाओगे शेर को देख के, तो आप क्या करोगे, वहां से भागने की कोशिश करोगे, वहां से पलायन करने की कोशिश करोगे। एस्केप मतलब भाग जाना या पलायन कर लेना। जैसे ही शेर को आपने देखा, आप भयभीत होकर के वहां से भाग लोगे। तो जैसे ही भय संवेग आएगा, वहां पर क्या करोगे, आप वहां से पलायन कर लोगे, वहां से आप भाग लोगे। या छोटे बच्चे जानवरों को देख करके डर जाते हैं, या इस तरीके से बड़े लोग तो स्वयं डर जाते हैं, तो छोटे लोगों की क्या बात करें यहाँ पर। तो इस तरीके से अगर किसी खतरनाक जानवर को आपने देख लिया, तो आप क्या कर लोगे, भयभीत हो जाओगे और वहां से भाग लोगे। इसके बाद देखिए आत्महीनता। आत्महीनता यानी कि नेगेटिव सेल्फ फीलिंग। दोस्तों, नेगेटिव सेल्फ फीलिंग कभी भी किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा अपनी स्थिति को अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। अक्सर हमने देखा है, जो व्यक्ति गरीब होता है या जिसके पास बहुत पैसे नहीं होते हैं, वो अपने आप को आत्महीन समझता है, यानी कि वो अपने आप को दीनहीन समझने लगता है। तो आत्महीनता जो संवेग है, इससे दीन मूल प्रवृत्ति का या दैन्य मूल प्रवृत्ति का जन्म होता है। वो अपने आप को दीनहीन समझने लगता है वह व्यक्ति, कि मेरी तो कोई मदद ही नहीं करता है और मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता जीवन में। तो नेगेटिव सेल्फ फीलिंग जब व्यक्ति के अंदर आने लगती है, तो उसके अंदर कौन सी मूल प्रवृत्ति आती है, दैन्य या दीन मूल प्रवृत्ति आती है।
तो आत्महीनता क्या होती है, निगेटिव सेल्फ फीलिंग, यानी कि अपने बारे में ही हम निगेटिव सोचने लगते हैं। तो इससे दैन्य मूल प्रवृत्ति का जन्म होता है। फिर है करुणा, दुख, शोक, और यह जो संवेग है इसका जो मूल प्रवृत्ति होती है वो होती है शरणागति। कितनी आसान सी बात कही गई है यहाँ पर। देखिए, आपने हिंदी में पढ़ा है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। तो करुणा, दुख, शोक, जब व्यक्ति दुख में होगा, जब व्यक्ति शोक में होता है, तो क्या होता है कि वह सोचता है कि मैं अपनों के पास चला जाऊं या फिर ऐसी जगह पर चला जाऊं जहां पर लोग मुझे समझने वाले हों, और मेरे जो दुख का कारण है, जो मेरे शोक का कारण है, उसको मैं भूल जाऊं। तो इस तरीके से आप क्या खोजते हो, आप अपने फ्रेंड सर्किल को खोजते हो, आप अपने माता पिता के पास बैठते हो, अपने भाई बहनों के पास बैठते हो। आप सोचते हो कि किसी भी तरीके से जो दुख का कारण है, जो शोक का कारण है, वो दूर चला जाए। तो इसके लिए आप क्या करते हो, शरण में जाते हो। इसके अलावा आप ईश्वर की शरण में जाते हो। आप जिस भी धर्म को मानते हो, आप उस जगह पर उसके धार्मिक प्लेसेस पे, या ये कहें कि रिलीजियस प्लेसेस पे आप जाते हो। आप मंदिर जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, मस्जिद जाते हो, ठीक है, गिरजाघर जाते हो। तो आप जिस भी धर्म को मानते हो, आप उस जगह पर जाते हो, शरणागति यानी कि ईश्वर की शरण में जाते हो। तो इस तरीके से यहाँ से अगर आप दुखी होते हो, आप किसी चीज के शोक में डूबे हो, तो आप कहाँ जाते हो, ईश्वर की शरण में जाते हो। तो इस तरीके से भी आप लर्न कर सकते हो। या फिर ऐसे भी, जब आपके अंदर आप बहुत दुखी होते हो, या आप बहुत शोक में होते हो, आप बहुत डिस्ट्रेस होते हो, बहुत परेशान होते हो, तो आप किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को खोजते हो जो आप आपकी क्या कर दे, आपके दुख का निवारण कर दे। तो किसी ना किसी की शरण में आप जाते हो। तो ये शरणागति हो गया। अब इसके बाद देखिए एकांकीपन। 11वें नंबर पर एकांकीपन यानी कि लोनलीनेस। लोनलीनेस का मतलब क्या हुआ कि इंसान अकेला होता है, यह एकांकीपन संवेग होता है। और एकांकीपन, जब अकेला होता है व्यक्ति, तो उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, वह परेशान हो जाता है। तो वह क्या खोजता है, वो सामूहिकता खोजता है। वह समूह में, ग्रुप में जाना चाहता है। वो अपने परिवार के लोगों को ढूंढता है, अपने मित्र मंडली को ढूंढता है, समूह में जाना चाहता है। और एकांकीपन से आप इस तरीके से भी याद रखो, 11वें नंबर पर है एकांकीपन। एक और एक मिलकर के कितना हो जाएगा, इस तरीके से एक और एक 11। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको समझने के लिए यहाँ पर एक और एक 11 कहा जा रहा है। एक और एक 2 होता है, आपको पता है जोड़ने पर, लेकिन यहाँ पर एक और एक 11 सिर्फ आपको समझाने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए एक और एक 11, यानी कि एकांकीपन में जब व्यक्ति होता है तो वह समूह को ढूंढता है। जब वह अकेला होता है तो वह जब परेशान होने लगता है, उसको अकेलापन ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई है नहीं, तो वह ऐसी जगह पर जाना पसंद करता है जहां पर लोग उसकी भावनाओं को, उसकी बातों को समझे। तो वह सामूहिकता को खोजता है। वो अपने परिवार को, अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को ढूंढता है जहां पर जाकर के वह क्या कर पाए, वह अपनी बातों को कह पाए और समूह में खुश रह सके अपनी बातों को कहने के बाद। इसके बाद आगे है 12वें नंबर पर घृणा। क्या है, घृणा। दोस्तों घृणा मतलब डिस्गस्ट। जिस भी व्यक्ति से हम घृणा करते हैं, हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति की शक्ल हमें कभी ना देखनी पड़े, या इस व्यक्ति से हमें छुटकारा मिल जाए, निवृत्ति मिल जाए। तो घृणा जो संवेग है, इससे निवृत्ति मूल प्रवृत्ति का जन्म होता है। तो जो निवृत्ति होती है, यानी कि निवृत्ति का मतलब क्या होता है, छुटकारा भी आप कह सकते हो, या आप ये भी कह सकते हो आप कोई जॉब करे जा रहे थे और आपको वह जॉब बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी, आपको उस जॉब से घिन थी। तो आपने क्या किया, उसे उसे इस्तीफा दे दिया, या आपने क्या किया, आपने रिजाइन कर दिया, और आपने क्या किया, उस जॉब से छुटकारा ले लिया। तो घृणा जो संवेग है, इससे निवृत्ति मूल प्रवृत्ति का जन्म होता है। तो निवृत्ति का मतलब रिपल्सन होता है, यानी कि छुटकारा पा जाना। जैसे कि आपको पता है कि हम जॉब कर रहे हैं तो एक ना दिन हम रिटायर होंगे ही होंगे, यानी कि हमें सेवानिवृत्ति मिलेगी, सेवा निवृत्ति मिलेगी, यानी कि काम पूरा होने के बाद। लेकिन यहाँ पर घृणा की बात की गई है, तो हम जिस भी व्यक्ति से घृणा करते हैं, हम सोचते हैं उसकी शक्ल ना देखनी पड़े और उससे हमें छुटकारा मिल जाए। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। फिर है 13वें नंबर पर आश्चर्य, वंडर। तो ये होता है, इस आश्चर्य जो संवेग है, इससे जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति का जन्म होता है, यानी कि क्यूरियोसिटी। तो अगर शिक्षक ने कोई सवाल लगा के दिखा दिया तो आप क्या सोचते हो
कि सर ये सवाल तो हमसे लग नहीं रहा था, आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, आपने कैसे इसको लगाया। तो बच्चों के अंदर जिज्ञासा होती है जानने की। इसके अलावा अगर कोई आर्ट का टीचर है, आर्ट बहुत सुंदर टीचर ने बना लिया है, तो बच्चे यही पूछते हैं सर आपने इसको कैसे बनाया, हम आप हमको भी सिखा दीजिए, प्लीज आप सिखा दीजिए। तो बच्चों के अंदर जिज्ञासा होती है, आश्चर्य के साथ उन्होंने आपकी ड्राइंग को देखा, वाओ कितना सुंदर बनाया है। और फिर क्या करेंगे, उनके अंदर जिज्ञासा आएगी कि किस तरीके से काश हम भी ऐसा बना पाए। एक जिज्ञासा बच्चों के अंदर आती है और बच्चे जाते हैं टीचर से कहते हैं कि सर हमें भी सिखाइए, ऐसे आपने कैसे इसको बनाया। तो बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी आ जाती है। फिर है कृति भाव, लास्ट नंबर पर 14वें नंबर पर है कृति भाव। कृति भाव जो संवेग होता है, इससे जन्म होता है रचनात्मकता का। दोस्तों देखिए, कृति भाव जो वर्ड है, कृति भाव में भी क्रिएटिविटी ही छिपी होती है। आप ये कह सकते हो कि एक इंजीनियर होता है, वो एक बिल्डिंग बनाना चाहता है, तो वह बिल्डिंग बनाने से पहले क्या करता है, वो पहले उसके बारे में सोचता है, वह कैसी बिल्डिंग रहेगी, कहाँ पर कौन से कमरे रहेंगे, कहाँ पर लॉबी रहेगी, कहाँ पर क्या रहेगा, कहाँ पर किचन रहेगा, ये सारी चीजें दिमाग में सोचता है। फिर उसको पेपर पर वो ड्रॉ करता है, फिर एक एक चीज को क्या करता है, वो सही जगह पर बिठाता है। और फिर उसके बाद आप जानते हो, फिर उसके बाद जब सारी चीजें उस सारा प्लानिंग कर लेता है, फिर सरिया, ईंटें, इसके अलावा जितनी चीजें लगती हैं, जो भी मटेरियल लगता है, बालू, सीमेंट, ये सारी चीजें आती हैं उस बिल्डिंग को मूर्त रूप देने के लिए, उस बिल्डिंग को सजाने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले क्रिएटिविटी होती है। इंसान पहले क्या करता है, कृति भाव, यानी कि पहले क्या करता है, एक दिमाग में संरचना बनाता है किसी भी बिल्डिंग की, किसी भी वस्तु की। और उस कृति के लिए क्या करना पड़ता है, उसको कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करनी पड़ती है, तभी वह क्या कर पाता है, उस बिल्डिंग को, उस कृति को मूल रूप दे पाता है। तो किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए उसको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये सभी चीजें किसके अंतर्गत आ गई, रचनात्मकता के अंदर, क्रिएटिविटी के अंतर्गत। और फिर जब वह कृति बन करके, जैसे कि कोई किसी बुक की रचना हो गई तो उसकी कृति हो गई, कोई बिल्डिंग बन गई, तो इस तरीके से जो कृति भाव होता है, कृति भाव संवेग, वह रचनात्मकता मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, यानी कि क्रिएटिविटी। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने मैकडूगल के 14 के 14 संवेग पढ़ लिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभिप्रेरणा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, अपने 5 प्रिय मित्रों को जरूर शेयर कर दिया करें, जो आपके खास मित्र हैं। कम से कम 5 लोगों को शेयर करना मत भूला करें दोस्तों। मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब आप वीडियो को शेयर करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक करके जाओगे, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ के जाओगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो आप शेयर भी करेंगे और आप लाइक भी करेंगे। और आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में A to Z सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी आपको, सभी विषयों की। आप सारे विषयों को देखिए, शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतर तरीके से करिए। यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आए हमसे बताते रहिए, और सारी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल से बने रहेंगे, सारे वीडियोस को देखते रहेंगे। और फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट, फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपको हर एक विषय की फ्री पीडीएफ हम देंगे, हर एक विषय की तैयारी बेहतर तरीके से कराएंगे, और हर एक विषय की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। अगर यूट्यूब पर नहीं मिलती किसी कारण से तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही चैनल से बने रहेंगे, सारे वीडियोस को देखते रहेंगे, जहाँ कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।